निखिल, नमस्ते साहब। नमस्ते तो ठीक है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये कॉर्नर तुमने यहाँ क्यों लेकर आए हो? साहब, ये मेरी माँ है और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लेके आया हूँ। अरे इनकी तबीयत खराब थी तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते ना, तुम इन्हें ऑफिस में क्यों लेकर आए हो? साहब कैसी बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल तो तब लेके जाऊँगा ना इनको जब मुझे छुट्टी मिलेगी। अरे 1 महीने की छुट्टी मांगी थी मैंने आप लोगों से, आपने मुझे छुट्टी भी नहीं दी। और एडवांस पैसे, वो भी देने से मना कर दिया। अरे अगर पैसे नहीं देने थे तो कोई बात नहीं, मैं कहीं से इंतज़ाम कर लेता, मुझे छुट्टी तो दे देते। आप देख सकते हैं मेरी माँ की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, इनको अस्पताल ले जाना था, मैं इनको अस्पताल भी नहीं ले जा पा रहा साहब। निखिल, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने कब मुझसे छुट्टी मांगी और तुमने कब अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे पैसे मांगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहब, मैंने आपसे छुट्टी नहीं मांगी थी, मैंने ईशू मैडम से छुट्टी मांगी थी और कुछ एडवांस पैसे मांगे थे, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। पर ईशू मैडम ने मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया और मुझे छुट्टी देने से भी मना कर दिया। और साहब, आपसे कैसे मैं छुट्टी मांगता? आप तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, मीटिंग के सिलसिले से बाहर रहते हैं। और आज आज सफाई कर्मचारी ने मुझे बताया कि आपके ऑफिस की सफाई करनी है, तो मुझे पता चल गया था कि आज आप आने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी माँ को यहाँ ले आया साहब। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा था। मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना साहब, मुझे छुट्टी की बहुत ज़रूरत है। निखिल, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि ईशू अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तुम 1 मिनट रुको, मैं ईशू को बुलाता हूँ। हेलो ईशू, ऑफिस के बाहर आना। सर आपने बुलाया? हाँ ईशू, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या है ये सब? सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो तुमसे छुट्टी मांग रहा है, उसकी माँ की तबीयत खराब है और तुमने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया। और उसने तुमसे एडवांस पैसे भी मांगे थे, तुमने उनके लिए भी मना कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? सर झूठ बोल रहा है ये। तुम 1 नंबर के झूठे और सर से झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझसे कब छुट्टी मांगी? अगर मांगी होती तो मैं देती ना छुट्टी। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे भगवान से तो डरिए, अब कैसा इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पे? मैं इस कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। अरे अपनी माँ के लिए कोई बच्चा झूठ बोलेगा क्या? अरे आपकी भी तो माँ होंगी, अरे उनके बारे में तो सोचिए। अगर उनको कल को कुछ हो जाएगा तो क्या आप छुट्टी नहीं लेंगी क्या? आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी? इनके अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी और आपने छुट्टी नहीं दी। आप देख सकती हैं, आपके आंखों के सामने मेरी माँ है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेचारी बोल भी नहीं पा रही है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरा विश्वास कीजिए साहब। अपनी जुबान संभाल के बात करो। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की ना जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी औकात है। और सर 1 नंबर का ना झूठा है ये। आपको पता है इसे छुट्टी क्यों मांगी होगी? क्योंकि इसे अपनी माँ के साथ वेकेशंस पे जाना होगा और ये जानबूझ के माँ की बीमारी का ड्रामा कर रहा है। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, मैं पूरा ऑफिस संभालती हूँ, इसकी चालाकी मैंने ऐसे पकड़ ली। बस करो ईशू, तुम पूरा ऑफिस कैसे संभालती हो वो तो मैंने अच्छे से देख लिया है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसे छुट्टियां चाहिए, उसे वेकेशंस पर जाना है, इसलिए वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना कर रहा है। तुम्हारे हिसाब से उसे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। अरे तुम भी तो 15 दिन के लिए समर वेकेशंस पे जा रही हो, तो इस हिसाब से तुम्हें भी छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए। ईशू, वो अपनी माँ को लेकर आया है, एक बार जरा उनको देखो। उनकी माँ की सच में तबीयत खराब है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ का मैनेजर बनाया ताकि तुम हमारे ऑफिस को संभाल सको, पर तुम क्या कर रही हो? तुम हमारे ऑफिस को संभाल नहीं रही हो, तुम हमारे ऑफिस को बर्बाद कर रही हो। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं करोगी। एक काम करो, अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी सी बात में मुझे ऑफिस से कैसे निकाल सकते हैं? मुझे सच में नहीं पता था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है। अगर मुझे पता होता और मुझे यकीन होता तो मैं जरूर इसे छुट्टी देती। और देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे छुट्टी मांगी थी, बहुत बार कहा था, पर मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। प्लीज तुम सर को बोलो ना, मुझे नौकरी से ना निकालें। मीम साहब, हम तो गरीब आदमी है ना, हमारे साथ तो सभी लोग ऐसा करते हैं, पर कोई बात नहीं साहब। देखिए इशू, मीम साहब को अपनी गलती का एहसास है, आप इन्हें काम से मत निकालिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए तुमने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो तुम्हें माफ कर रहा है। और हाँ, सिर्फ उसके कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। पर ईशू, मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तुमने कोई ऐसी गलती करी तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जी सर, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। थैंक यू। जाओ यहाँ से।
और निखिल तुम एक काम करो, अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाओ और इनका अच्छे से इलाज कराओ, और तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत है मैं तुम्हें दूंगा। और हाँ, जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं हो जाती तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर रहना और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ।